तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें हम थायराइड पेशेंट की बात करेंगे कि थायराइड पेशेंट जो होते हैं वो किस तरह से कंसीव कर सकते हैं, किस तरह से उनकी एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो है वो अच्छी हो जाए, उनकी एग की क्वालिटी अच्छी हो जाए, उनके हार्मोन जो है बैलेंस हो जाए ताकि वो कंसीव कर सकें और मिसकैरेज के चांसेस जो है वो कम हो जाएं। देखिए, थायराइड जो पेशेंट होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म। यानी कि हाइपोथायरॉयडिज्म जो होता है उसमें आपकी जो थायराइड हार्मोन है वो कम बनता है, और हाइपरथायरॉयडिज्म जो होता है उसमें आपका जो थायराइड हार्मोन है वो ज़्यादा बनता है। तो आज मैं यहाँ पर हाइपोथायरॉयडिज्म की बात करूँगी, यानी कि जिसमें आपका थायराइड जो हार्मोन है वो कम बनता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कॉमन है और ये वुमेन में सबसे ज़्यादा कॉमन होता है, यानी कि लेडीज़ में ज़्यादा होता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, हाइपोथायरॉयडिज्म आपको जैसे नाम से ही है कि इसमें आपके थायराइड हार्मोन जो है वो कम प्रोड्यूस होता है। थायराइड हार्मोन जो है वो पूरी हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, सेल फंक्शन में हेल्प करता है, सेल रिपेयर में हेल्प करता है। तो यानी कि पूरा का पूरा अगर आपका मेटाबॉलिज्म ही जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा तो आपकी यानी कि आपके बाकी हार्मोन्स भी हैं उन पर भी आपके असर पड़ेगा। और ख़ासकर फर्टिलिटी में तो ये आपकी बहुत ज़्यादा असर डाल देता है थायराइड। तो इसमें आपके कंसीव करने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि आपका पूरा मेटाबॉलिज्म थायराइड में बिगड़ जाता है। लेकिन इसमें घबराने की कोई बात नहीं होती। इसके लिए आपके लिए मैं डाइट चार्ट लेकर आई हूँ, उसका पूरा ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि जो थायराइड होता है वो कितने तरह का होता है, यानी कि आपका हाइपोथायरॉयडिज्म भी आपका कई तरीके का होता है। तो देखिए, सबसे पहले आता है प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी कि आपको सिर्फ थायराइड जो है वो ग्लैंड में से आपका तो थायराइड है वो कम प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन आपके पास TSH हार्मोन पूरी मात्रा में बॉडी में है, यानी कि आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड आपका फंक्शन ठीक से कर रही है, लेकिन थायराइड जो है वो अपना फंक्शन ठीक से नहीं कर रही। ये होता है प्राइमरी थायरॉयडिज्म। सेकेंडरी थायरॉयडिज्म में क्या होता है कि आपका थायराइड TSH जो होता है उसकी वजह से थायराइड TSH कम हो जाता है, इसकी वजह से थायराइड जो हार्मोन है वो बॉडी में कम हो जाता है। तो ये सेकेंडरी थायरॉयडिज्म है। तो अभी हम प्राइमरी थायरॉयडिज्म की बात करेंगे क्योंकि ये मोस्ट कॉमन है। तो इसमें भी कई तरीके का होता है ये। तो इसमें जो होता है या तो थायराइड जो ग्लैंड है उसमें आपकी जो पूरी हैशियोमेटोस डिजीज़ होती है एक, उसमें जो आपकी जो सेल होती है, आपकी जो इम्यूनिटी होती है वो आपकी थायराइड ग्लैंड पे अटैक कर देती है। तो ये ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है। तो ये एक वजह है एक हाइपोथायरॉयडिज्म की। लेकिन दूसरी वजह ये होती है कि आपको कोई सर्जरी हुई है और थायराइड ग्लैंड को कोई थोड़ा सा पार्ट जो है वो मिस हो जाए या मेडिकेशन की वजह से, तो आपकी जो थायराइड फंक्शन होता है वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो ये भी एक रीज़न होता है हाइपोथायरॉयडिज्म का। इसके अलावा ये जेनेटिक भी हो सकता है और ये आयोडीन डेफिशिएंसी के कारण भी हो सकता है। तो इस तरीके से मैंने आपको रीजंस बता दिए कि थायराइड किस वजह से आपका हो सकता है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपका ट्रीटमेंट भी होता है। तो ये डॉक्टर आपको बताएंगे कि किस वजह से है और उसकी मेडिकेशन आपको देंगे। तो इसमें कोई खाने वाले होते हैं, जैसे कि आपका हेयर लॉस हो जाता है, बॉडी टेम्परेचर जो है वो आप ठंडे हाथ पैर हो जाते हैं, थकावट रहती है, और सबसे बड़ा जो वो परेशान हो जाते हैं, और बाकी इनफर्टिलिटी। देखिए, ये सबसे ज़्यादा आजकल। तो देखिए, हम सबसे पहले हाइपोथायरॉयडिज्म की है जो मैनेजमेंट की बात करेंगे। तो इसमें आपको डॉक्टर तो दवाई देंगे ही देंगे, उसके अलावा आपको अपने लेवल पे कुछ चीज़ें करनी है। जैसे कि आपको दिन में 5 से 6 बार खाना खाना है, यानी कि आपको मेन मील नहीं खाने हैं, एक साथ बहुत सारा खाना नहीं खाना है। उससे आपका, क्योंकि मेटाबॉलिज्म पहले ही स्लो है, तो वो आपका जो है वो डाइजेशन में प्रॉब्लम कर देते हैं। तो इसलिए आपको दिन में 5 या 6 मील्स रखने हैं, और उसमें भी आपको जो पोर्शन है यानी कि उसका मात्रा जो है वो लिमिटेड होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा आपको खाना, कोई भी खाना बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना है। बाकी क्या खाना और क्या नहीं खाना वो मैं वीडियो के अगले पार्ट में बताऊंगी। अब हम तीसरी बात करते हैं कि छोटा सा पर्सनल टिप मैं देना चाहूँगी कि आप जब भी खाना खाएं माइंडफुल तरीके से खाएं। आप अपने खाने को बोलिए थैंक यू फॉर हीलिंग माई बॉडी, यानी कि आपको हीलिंग माई बॉडी बोलना है, हीलिंग माई थायराइड नहीं बोलना। तो आप ये बोलकर खाएंगे तो इससे आपकी एनर्जी जो है काफ़ी पॉजिटिव रहेगी। हाइपोथायरॉयडिज्म में सबसे अच्छा माना गया है धनिया वाटर। तो देखिए, धनिया वाटर आपको 3 महीने अगर आप रेगुलर लेंगे, और बाकी मेरी बताई हुई जो डाइट है वो लेंगे, और बाकी मैं मसाज बताऊंगी वो करेंगे, तो आपका 3 महीने में जो है आपका थायराइड वैसे भी नॉर्मल आ जाएगा। तो आप इसमें टेस्ट करा के भी देख सकते हैं। तो आप धनिया वाटर के लिए क्या करेंगे, आप साबुत धनिया लेंगे, उसे अच्छे से धोकर 2-3 बार, और रात को या तो भिगो कर रख देंगे। अगर आप भिगोना भूल गए हैं तो भी कोई बात नहीं, आप उसे धोकर आपको सिल बट्टे पर उसे पीसना है, या तो आप चकला बेलन पे भी उसे पीस सकते हैं, या फिर आप जो मोटर पेस्टल होती है हमारी, यानी कि जिससे हम अदरक वगैरह कूटते हैं चाय में डालने के लिए, उससे आपको
इसे पीसना है आपको, इसमें मिक्सी में नहीं पीसना है। अगर आप इसे मिक्सी में पीस देंगे तो इसमें जो हीट प्रोड्यूस होगी उससे जो आपके अच्छे जो उसकी हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो इसको आपको हाथ से पीसना है किसी भी तरीके से, और बहुत ज़्यादा नहीं पीसना है, आपको मोटा मोटा ही रखिए, बस उसको थोड़ा सा क्रश कर देना है। और उसके बाद आप उसको 3 से 5 मिनट के लिए आपको पानी में उबालना है और फिर वो पानी छान कर पी लेना है। और उसके 1 से 1.5 घंटे तक आपको भी कुछ नहीं खाना होता। तो आपको ये रेमेडी अगर आप 3 महीने तक करेंगे तो डेफिनेटली आपके जो थायराइड हार्मोन है उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट हो जाएगी। अब हम बात करेंगे मसाज की। देखिए आपको ये रात को करना है, सोने से थोड़ी देर पहले, 15-20 मिनट पहले, आधा घंटा पहले आप ये करिए। इसमें आपको क्या करना है, जिस तरीके से हम अपने फेशियल में मसाज की जाती है नेक तक की, बहुत ही हल्के हाथों से आपको कोल्ड प्रेस्ड अखरोट के तेल से, यानी कि आपको वॉलनट ऑयल से इसको जो है अपने थायराइड को मसाज करनी है। हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए है ये। तो उससे आपका जो है काफ़ी फ़ायदा होगा और इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे देखे गए हैं। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा इसको हार्ड मसाज नहीं करनी, सॉफ्ट हाथों से आपको मसाज करनी है गले पर। तो देखिए अश्वगंधा का भी इसमें काफ़ी अच्छा रोल माना गया है, लेकिन इसका जो यूज़ है वो आप डॉक्टर की सलाह से ही करें। इसके अलावा योगा एंड एक्सरसाइज का काफ़ी रोल है थायराइड में। तो आप इसमें योगा आसन में आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं 10-10 मिनट। आपको बहुत ज़्यादा विगरस एक्टिविटी नहीं करनी है, एक्सरसाइज नहीं करनी है। और इसमें आप वॉकिंग कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी नहीं तो। और प्राणायाम तो आपको बहुत अच्छा रहेगा, अनुलोम विलोम अगर आप करते हैं। और इसके अलावा आपको वॉकिंग तो करनी ही है। आप शाम को और सुबह 2 टाइम तो वॉकिंग ज़रूर करिएगा, और बहुत ज़्यादा विगरस एक्सरसाइजेज आपको जो है वो नहीं करनी है। अलावा किसी भी हार्मोनल प्रॉब्लम की जड़ जो है वो स्ट्रेस होता है, यानी कि तनाव हम कह। तो आज मैं आपको बताऊंगी कुछ टिप्स जिससे कि आप स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं। देखिए नंबर 1, आपको सेल्फ टॉक करनी है। आपको अपने आप से ये कहना है कि आप बिल्कुल ठीक हैं, चाहे भले ही आपको कितनी भी प्रॉब्लम हो, आप कितनी भी दर्द हो, कितने भी आपको ओवरवेट हो, आप किसी भी तरह से कंसीव ना कर रही हो, लोग आपको ताने दे रहे हो, कुछ भी, लेकिन आपको अपने आप से बात करनी है। तो आपको पॉजिटिव बात करनी है। आप इतना तो कर ही सकते हैं, जब भी आपके मन में से थॉट आए कि आपको कंसीव नहीं हो रहा, आप उसी टाइम अपनी थॉट चेंज कर दीजिए कि नहीं मैं कंसीव कर लूंगी। और अगर आपके कंसीव करने में प्रॉब्लम है तो इसमें भी कुछ अच्छे के लिए हो रहा है कि आपकी अगर कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है तो बाकी आपकी हार्मोनल जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी इससे। तो इस तरीके से आप कुछ भी आप सोचिए, लेकिन पॉजिटिव, अपनी नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस कर दीजिए। बस ये पहले बात करते हैं आप सबसे पहले क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते। तो हम सबसे पहले बात करेंगे वेजिटेबल्स की। देखिए वेजिटेबल्स में ज़्यादातर वेजिटेबल्स आप खा सकते हैं, हर तरीके की और हर कलर की वेजिटेबल खा सकते हैं, बस कुछ वेजिटेबल्स को छोड़कर, जो कि है कैबेज, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, स्पिनेच, टर्निप, आपके मूली के पत्ते हो गए, सरसों के पत्ते हो गए। आप ये सब जो है इनको गोइट्रोजन होता है, लेकिन पकाने की वजह से गोइट्रोजन जो है वो इनएक्टिव हो जाता है। यानी कि अगर आप इनको अच्छे से पका कर लेंगे तो उनका गोइट्रोजन जो है वो आप पे असर नहीं करेगा। लेकिन फिर भी आप इनको कम मात्रा में लें, इनको अवॉइड करिए। लेकिन कुछ चीज़ें जो है फर्टिलिटी में काफ़ी अच्छी रहती हैं, जैसे पालक है, जैसे कि ब्रोकली जो है ये बहुत अच्छी रहती है हमारी फर्टिलिटी के लिए। तो आप इसको कम मात्रा में अच्छे से पकाकर ले सकते हैं। आप इनको इस तरह से कर सकते हैं कि आप हफ्ते में 1 या 2 बार बिल्कुल कम मात्रा में इसे आप शामिल करिए अपनी डाइट में। मैं आपको फ्रूट्स की बताऊंगी। फ्रूट्स भी आप सारे फ्रूट्स खा सकते हैं। इसमें सबसे अच्छे रहते हैं आपके ब्लूबेरीज़ होती हैं, जो चेरी होती हैं वो काफ़ी अच्छी रहती हैं। बाकी फ्रूट्स भी सारे खा सकते हैं। केवल 3 फ्रूट्स जो हैं वो आपको कम कर देने हैं, जो कि पीचीज, स्ट्रॉबेरीज़ और पियर्स, ये आपको कम कर देने हैं। आप बाकी सारे फ्रूट्स खा सकते हैं। अब हम बात करते हैं सीड्स की और नट्स की। देखिए सीड्स में आप सेसमे सीड्स, फ्लैक्स सीड और पंपकिन सीड्स, ये सब सीड्स आप खा सकते हैं। ये आपके हार्मोन को बैलेंस करते हैं और काफ़ी अच्छे रहते हैं थायराइड में। लेकिन आप इनका सेवन सिर्फ डॉक्टर की सलाह से करेंगे, क्योंकि आपको डॉक्टर ही दवाई देते हैं और दवाई के साथ जो सीड्स हैं इनको लेना है या नहीं, आप अपने डॉक्टर से आप इस बारे में ज़रूर पूछिएगा। और इसके अलावा आप मखाने खा सकते हैं। आपको जो पीनट्स होते हैं और वो नहीं लेनी है, और पाइन नट्स आपको नहीं खानी है। ब्राज़ील नट होती है वो काफ़ी अच्छी रहती है आपके थायराइड फंक्शन के लिए, लेकिन वो थोड़ा सा महंगा होता है। लेकिन अगर आप चाहें तो 2-3 ब्राज़ील नट आप अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा अखरोट जो हैं, अखरोट भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा आपको देखिए अखरोट फर्टिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको अखरोट और दालचीनी डेली बेसिस पे लेने हैं। दालचीनी को आप चाय में या फिर अपने जो सब्जी होती है उसमें आप डाल ले सकते हैं, दालचीनी पाउडर। और अदरक भी आपको ज़रूर से ज़रूर लेनी है। देखिए आप अखरोट जब आप लेंगे तो उसके 1 घंटे पहले या 1 घंटे बाद दवाई लें। अखरोट के साथ साथ आप दवाई ना लें। तो अनाज में देखिए सबसे अच्छे रहते हैं आपके ओट्स, ब्राउन राइस, बकव्हीट, किनुआ,
और ज्वार और रागी, और आप होल जो ग्रेन्स हैं आप वो भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको हैशिमेटोस डिजीज़ है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, तब उसमें आपको ग्लूटेन फ्री डाइट लेनी होती है, यानी कि आपको व्हीट और मैदा बंद कर देना है, और बाकी चीज़ें जैसे बिस्किट है, पेस्ट्री, केक्स, हॉट डॉग, ये सब भी आपको बिल्कुल बंद कर देना है अगर आपको हैशिमेटोस डिजीज़ है। तो अपने डॉक्टर से आप ज़रूर बात करें आपको किस टाइप का जो है दालों में आप कोई भी दाल ले सकते हैं, और बस उसको कम क्वांटिटी में लेना है आपको। जब भी आप लें हाइपोथायरॉयडिज्म में आपको बाजरा नहीं लेना है, यानी कि पर्ल मिलेट नहीं लेना होता है। बाकी ज्वार और रागी आपको कम मात्रा। इसी तरह से जब हाई फाइबर डाइट होती है हमारी, जिसमें आपके जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वगैरह और अनाज, होल ग्रेन्स जो आते हैं, वो भी आप दवाई लेने से या तो 2 घंटे पहले खाएं, या 2 घंटे, या दवाई लेने के 2 घंटे के बाद खाएं। तो इस तरीके से जो आपकी दवाई है उसका जो फंक्शन है वो इंटरफेयर नहीं होगा। अब हम बात करते हैं डेयरी की, यानी कि दूध और दूध से बने प्रोडक्ट्स को आप ले सकते हैं, इसमें कोई आपका नुकसान नहीं है, और आप अमाउंट में लेना है, यानी कि पूरे दिन में 1 गिलास दूध और 1 कटोरी दही, इस तरीके से आप लेंगे तो आपको मिल्क प्रोडक्ट से भी नुकसान नहीं होगा। पनीर भी ले सकते हैं दिन में 1 टाइम। आपको सोया प्रोडक्ट्स को बंद करना है, यानी कि टोफू हो गया, सोया फ्लोर हो गया, सोयाबीन हो गया, इनको आप बंद करना है। सोया मिल्क हो गया, उसको भी आप नहीं लेना है। अब हम टी और कॉफ़ी की बात करेंगे तो आप कॉफ़ी को नहीं ले सकते हैं, लेकिन अगर टी आपको आदत है पीने की तो आप चाय में थोड़ी ज़्यादा सी जिंजर यानी कि अदरक डालकर ले सकते हैं। बाकी अल्कोहल और कैंड जो ड्रिंक्स होते हैं वो आपको बिल्कुल नहीं लेने हैं। अब हम नॉन वेज की बात करें तो आप होल एग्स ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं, फ़िश ले सकते हैं, लेकिन फ़िश आपको लो मर्करी की रखनी है, और आपको रेड मीट नहीं लेना है। करें तो कोकोनट ऑयल अच्छा रहता है, और 1 चम्मच घी भी आप पूरे दिन में ले सकते हैं, 1 से 2 चम्मच। अब देखिए फर्टिलिटी में जो है हम मक्का पाउडर यूज़ करते हैं, तो आपको अगर थायराइड है तो आपको मक्का पाउडर भी यूज़ नहीं करना है। प्लान देख लेते हैं। तो देखिए, आपको एम्प्टी स्टमक सबसे पहले उठते ही आपको धनिया वाटर लेना है, यानी कोरिएंडर सीड वाटर लेना है। अगर आप किसी वजह से आप ये नहीं ले रही तो आप कोई भी एक फ्रूट ले लीजिए। फ्रूट्स को आपको मिक्स करके नहीं लेना है, कोई भी एक फ्रूट आप ले सकते हैं, जैसे एप्पल हो गया, पपाया, बनाना, इनमें से आप कोई भी ले सकते हैं। सिर्फ 3 फ्रूट्स के मैंने आपको जो है वो नहीं लेने हैं, वो बता दिए हैं। उसके अलावा उसके बाद आप 1 से 1.5 घंटे बाद आप अपना जो है मेन ब्रेकफास्ट करेंगे, तो उसमें आप कोई भी आप जो है इनमें से चीज़ें ले सकते हैं, जैसे ओट्स है, रागी की रोटी है, और उपमा है, क्विनोआ की खिचड़ी है, आप नॉर्मल खिचड़ी भी ले सकते हैं, और दलिया है। अगर आपको ग्लूटेन फ्री नहीं रखना है तो आप नॉर्मल दलिया भी ले सकते हैं, लेकिन आपको केवल जो है वो 1 कटोरी लेना है ये। और इसके साथ आप कर्ड ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, आप लेमन वाटर ले सकते हैं, या फिर आप इसमें अगर आप टी के बिना आपका काम नहीं चलता है तो आप बहुत सारी अदरक वाली टी ले सकते हैं। और बाकी अपने अगर आप लेमन वाटर ले रहे हैं तो आप उसमें बहुत सारा अदरक भी डाल के ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये ब्रेकफास्ट हो जाता है। अब हम बात करते हैं मिड मॉर्निंग की। मिड मॉर्निंग में भी आप कोई भी आप फ्रूट ले सकते हैं, कोई भी आप वेजिटेबल ले सकते हैं, आप सैलड ले सकते हैं, और क्योंकि आपको जो है लंच में आपको सैलड नहीं खाना है खाने के साथ, तो इस तरीके से आपको हर 2-2.5 घंटे बाद खाना खाना है, लगातार एक साथ बहुत सारा खाना नहीं खाना है, इसलिए हम लंच में है जो सैलड नहीं खाएंगे। तो आप मिड मॉर्निंग में आप खा सकते हैं। तो उसके बाद आप ये सब ले सकते हैं, या फिर आप रोस्टेड मखाने ले सकते हैं, रोस्टेड चने ले सकते हैं। आप जो है नारियल बहुत अच्छा रहता है, नारियल ऑयल जो है, और नारियल कच्चा नारियल जो है उसकी गिरी आप ले सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा रहता है थायराइड के फंक्शन के लिए। बाकी इसमें आप अगर आप इस टाइम टी लेना पसंद करेंगे तो उसमें आप अदरक वाली टी लीजिए, लेकिन सिर्फ पूरे दिन में सिर्फ आधा कप या 1 कप टी, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको टी और कॉफ़ी, अल्कोहल ये सब बंद करने होते हैं। तो इसके बाद आता है आपका मिड मॉर्निंग हो गया। अब आपका लंच आता है। लंच आपको प्रॉपर करना होता है, लेकिन इसमें भी आप पोर्शन का आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना, और इसमें सैलड नहीं लेना है आपको। तो इसमें आपको 1 सब्जी 1 दाल, और इसमें आप या तो अच्छा रहेगा आप रागी की या फिर बकव्हीट की रोटी आप लीजिए, यानी कि कुट्टू के आटे की रोटी आप ले सकते हैं, 1 या 2। और अगर आप ग्लूटेन फ्री डाइट नहीं फॉलो कर रहे हैं तो आप इसमें मल्टीग्रेन आटे की रोटी या फिर आप सिंपल आटे की रोटी भी ले सकते हैं, अगर आप ग्लूटेन फ्री डाइट नहीं कर रहे हैं फॉलो। तो मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि आप रागी या फिर बकव्हीट की रोटी ले, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, आपको अगर जल्दी ठीक होना है तो। तो इस तरीके से ये आपका होगा। इसके साथ आप कर्ड ले सकते हैं, और इस तरह से आप ब्राउन राइस भी ले सकते हैं, इसमें आप पुलाव भी ले सकते हैं, आप इसमें सांभर पुलाव भी ले सकते हैं, बिरयानी भी ले सकते हैं कम तेल में बनी हुई। अगर आप कोकोनट ऑयल यूज़ करेंगे खाने में तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं कि तो इवनिंग में भी आप कोई भी जो स्नैक्स मैंने आपको मिड मॉर्निंग में बताए थे वो स्नैक्स आप ले सकते हैं, आप सूप भी ले सकते हैं।
और डिनर में भी आपको जो है काफ़ी लाइट डिनर रखना है, उसमें आपको राइस नहीं खाने हैं। और आपको अगर रोटी ले रहे हैं रागी की और बकव्हीट की, तो भी आपको 2 नहीं लेनी, 1 लेनी है। तो एक से ज़्यादा आपको रोटी नहीं खानी है रात को। और उसके बाद आपको डिनर से पहले आप इवनिंग स्नैक्स को 2 बार भी कर सकते हैं, यानी कि आपको एक बार आप 1 घंटे बाद फ्रूट ले लिया और उसके 1 डेढ़ घंटे बाद फिर से आपको कुछ रोस्टेड चना या कुछ ले सकते हैं, ताकि आपको जो डिनर है वो हल्का रहे, उस टाइम आपको ज़्यादा भूख ना लगे। तो इस तरीके से ये सारी हो गया। और रात को आप लेमन जो है वाटर लेकर आप सो सकते हैं अगर आप चाहें तो। और उसके बाद रात को जो है वॉकिंग करना बहुत ही अच्छा इसमें रहेगा, अगर आप रात को लेमन वाटर के साथ लेमनेड जो होता है उसमें शुगर आपको कम कर देनी है। तो शुगर आपको वैसे भी नहीं लेनी उसमें थायराइड की डाइट में। और शाम को वॉकिंग करने के बाद आप सो